नरगिसी फुल हार्ट टचिंग एंड इमोशनल स्टोरी। आज आशी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे, कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी। और आज जब दोनों अपनी अपनी जगह पर नहीं थे तो आशी को कुछ खाली खाली लग सा रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आशी का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगते। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचा। शायद आसिम का प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आशी को जन्मदिन पर ये गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का ये पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना होगा। महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट बया। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। आसिम को आशी की बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। आसिम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींच। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वो एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर दो खिले हुए फूल देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आशी और आसिम की तरह। आशी रोज उन फूलों को निहारती रहती और आसिम को याद करती। आशी की रोज आसिम से बात होती, फोन पर बात होती। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आशी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आशी उन नरगिसी फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सोच पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था। फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। आसिम को फोन पर बताया तो वो भी पहले खूब हंसा, फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। आशी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में इसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी कहाँ खोई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। इससे पहले कि आशी संभल पाती, दरवाजे पर आसिम खड़ा था, मुस्कुराते हुए और हाथों में नरगिसी फूल लिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।